सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे ज्योतिषी के बारे में। ज्योतिषी कितना सही है, कितना गलत है। बहुत सारे लोग डॉक्टरेट करके बैठे हैं ज्योतिषी में। बहुत सारे लोग उनसे राय लेने, उनसे कमेंट करने या फिर उनसे बात पूछने अपनी आते हैं और अपनी जेब खाली करके जाते हैं। तो इसमें मैंने कई लोगों से बात करी तो वो कहते हैं जैसे जिस पंडित जी ने या जिस ज्योतिषी ने बोला कि मेरी जॉब लग जाएगी तो उसी दिन मेरी जॉब लग गई। तो ऐसा बहुत जगह होता भी है। तो साथियों, सबसे पहले तो ये जैसे कहते हैं कि हमारा प्रारब्ध होता है। सपोज़ मेरी जॉब अगले जुलाई में लगनी है तो वो जुलाई में लगेगी। बट क्या है, ज्योतिषी ने बता दिया तो हमें सोचते हैं ज्योतिषी ने बता दिया तो इस वजह से हमारी जॉब लगी। बट बहुत सारी चीज़ें ज्योतिषी की सही भी नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें सही भी होती हैं। तो ज्योतिषी क्या बताता है आपको, ऐसा ज़रूर बताएगा आपका ये बृहस्पति ग्रह खराब है, आपका मंगल ग्रह खराब है। इसको मनाने के तरह तरह के रीज़न बताएगा, जैसे कि गाय को घास चारा, हरा चारा खिला दो और वीरवार को चने की दाल मंदिर में दान कर दो। वो ठीक है, वो चीज़ें आपको रेगुलर बेस पे भी करनी चाहिए, बिना ये सोचे समझे। जैसे कि हमारी भागवत गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और एक होता है कर्म करते चल फल की इच्छा कर। तो फल की इच्छा नहीं करनी, कर्म करते चलना है। हम हरी घास गाय को इसलिए नहीं खिलाएंगे कि हमारा कोई ग्रह सही हो जाए। हमें हरी घास को इस घास गाय को इसलिए खिलानी चाहिए ताकि गाय का पेट भरे और वो हमें दुआएं दे। तो ये तो है दो फैक्टर। तो ये दोनों फैक्टर अलग अलग हैं, एक ग्रह सही करना और एक दुआएं लेना। तो अगर जब आप दुआ लोगे तो आपके ग्रह अपने आप ही सही होते चलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ज़िंदगी में सीखी है और मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस जो मैंने लिया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने गुरुओं को मनाने चले जाते हैं लेकिन अपने माँ बाप को नहीं पूछते। तो सबसे पहले गुरु को भी मनाओ, वो भी ज़रूरी है। सबसे पहले अपने माँ बाप को पूछो, अपने भाई बहनों को पूछो। भाई अगर बड़ा है, छोटा है, थोड़ा सा ख़राब है तो भी आपको उसे छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई को मना के रखो। भाई बहन, माँ बाप, इनके साथ प्यार से रहो। माँ बाप के पैर छुओ। माँ बाप को अगर आपके माँ बाप अर्निंग मेंबर नहीं है तो उन्हें पर्टिकुलरली एक फाइनेंशियल सपोर्ट करो और फिज़िकली भी सपोर्ट करो उन्हें हर तरीके से। उसके दो बड़े कारण हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो बच्चा देख रहा है वही करेगा, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है आपके ग्रह भी सही होंगे। तो जब आप माँ बाप से, भाई बहन की दुआएं लेते चलोगे तो आपका कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा। मैंने खुद अपने कुछ दोस्तों के साथ ये एक्सपीरियंस किया है जो अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखते हैं। वो सारे दिन खुद भी परेशान रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है दूसरों की दुआएं लेना। जब आप दूसरों की दुआएं लोगे तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप कोई ना कोई चैंटिंग, जैसे कि आपको ग्रह ठीक करना है। इन ग्रहों का राजा कौन है? हनुमान जी, कृष्ण जी। आप इनको मना लो तो आपको ग्रहों को मनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसी तरीके से हरे कृष्ण हरे राम का जाप कर सकते हो, राधे राधे का जाप कर सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। जब आप रेगुलर बेस पे करोगे तो आपके ग्रह सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक होते चले जाएंगे। बट एक चीज़ ये हमेशा ध्यान रखना, आइडल सिचुएशन कभी नहीं आएगी। आइडल सिचुएशन का मतलब ये है कि ऐसा आपको कभी नहीं लगेगा कि मैं जीवन में हमेशा खुश हूँ। जीवन में कुछ ना कुछ दुख आता रहेगा, खुशियाँ भी आती रहेंगी, दुख भी आता रहेगा। अगर दुख है तो ही खुशियों की वैल्यू है। बस साथियों, आज के लिए इतना ही बहुत था। जय हिंद, जय भारत।